इतनी सारी परतों वाली और इतनी कुरकुरी मठरियाँ आखिर मैंने कैसे बनाई, ये जानने के लिए चलिए पूरी वीडियो देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज बनाने वाले हैं हम ये कुरकुरी मठरियाँ। इन मठरी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मैदा। मैंने 1 कटोरी के करीब ये मैदा ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर मठरियों में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर अजवाइन को डालने से पहले इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में मसल लीजिए। इसके बाद मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक और फिर डाला है इसमें 2 चम्मच देसी घी। सबसे पहले हम इन्हीं तीनों चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर पानी ऐड करना है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते जाएं और इस आटे को गूंथते जाएं। अगर आप एकदम से सारा पानी मिला देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, तो हमें अपने डो को पतला नहीं रखना है, ये टाइट रहेगा, तभी हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। अब मैंने इस डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 2 कटोरी ली है और 1 कटोरी में मैदा निकाल ली है, दूसरी कटोरी में कॉर्नफ्लावर निकाल लिया है। तो मैं दोनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में यहाँ पर दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, यानी 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप यहाँ पर कोई और भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो सरसों का ऑयल डालने के बाद अब मैं इन्हें मिक्स कर दूंगी। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पेस्ट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैं अभी एक साइड रख देती हूँ। तो अब हम अपना मैदा का डो देख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में तेल उतना डालें कि हमारी मठरियाँ उसमें डूब जाए। तो अब मैंने यहाँ पर हाथों पर तेल लगा लिया है और अब मैं इस डो को इक्वल भागों में बांट लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसके 4 भाग कर लिए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ठीक इसी तरह से चारों लोइयों को तैयार करके रख देना है। तो अब हम इन्हें बेलना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं स्लैब पर ही बेल रही हूँ, तो स्लैब को मैंने पहले साफ कर लिया था। तो एक एक करके हम चारों लोइयों को बेल लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैदा बहुत ज़्यादा खिंचती है, तो आपको इसे बेलने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ सकती है। तो देखिए, ये मैंने एक लोई को बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं दूसरी को बेलने जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने चारों लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है और हमारे पास हो गई है 4 शीट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक शीट के ऊपर उस पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से लगाकर पूरे हाथ से फैला दीजिए। इस पेस्ट को अच्छी तरह से चारों तरफ हाथ से फैला दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखी मैदा, ताकि जब हम अपनी अगली शीट को इसके ऊपर रखें तो वो फिसले नहीं और आराम से बेल सके। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी शीट इसके ऊपर चिपका रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने 3 शीट को आपस में चिपका दिया है। तो ये देखिए, अब मैंने चारों शीट को आपस में चिपकाकर तैयार कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसकी ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और अब नीचे वाली साइड को ऊपर की तरफ। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाकी बचे हुए 2 कॉर्नर को भी आपस में फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो अब मैं इसे सूखी मैदा लगाकर बेलना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर बेलते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसे पतला रखना है। जितना आप इसे फैलाते जाएंगे ये उतना ही पतला होता जाएगा। अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पर कट लगाना।
तो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे कट करते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और एक एक पीस बहुत ही इजीली निकल जाएगा। हमने तेल को पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था, तो अब मैं इसके फ्लेम को लो कर देती हूँ और एक एक करके सारी मठरियों को इसमें छोड़ दूंगी। अच्छी और क्रिस्पी मठरियाँ बनाने के लिए आपको फ्लेम लो ही रखना पड़ेगा, तभी ये धीमी धीमी आंच में सिककर तैयार होगी। तो देखिए डालते ही कैसे मठरियाँ फूलनी शुरू हो गई है। जब आपको लगे कि ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो आप इसे कलछी की हेल्प से पलट दीजिए। हम क्योंकि इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं, तो एक बैच बनाने में ही आपको 10 से 15 मिनट लग सकती है। ध्यान रखें बीच बीच में आपको इन मठरियों को पलटते रहना है, तभी ये अच्छी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए पहला बैच हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई में दूसरे बैच को भी डाल दिया है। इसी तरह से मैं सारी मठरियों को बनाकर प्लेट में निकाल लूंगी। घर पर बनाई हुई इन मठरियों को आप सावन में अपनी बहनों के घर पर भी भेज सकते हैं और अपने घर पर भी नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये महीनों तक खराब नहीं होती और इसी तरह से कुरकुरी बनी रहती है। तो ये देखिए मैंने सारी मठरियों को तैयार करके रख लिया है। कितनी परतदार और कितनी क्रिस्पी मठरियाँ बनी है। सारी मठरियाँ बहुत ही परतदार हैं। अब मैं आपको एक मठरी तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी इजीली टूट गई है। तो आपको मेरी ये मठरी वाली रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जाने से पहले ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।